राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम तेरा पूरन हो सब काम तेरा पूरन हो सब काम। वेलकम बैक टू अनदर संडे वाला दिन आपको पता है सभी लोगों के लिए एक एंजॉयमेंट होता है। अब सारे लोग जितने भी छोटे बड़े, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं और जो काम वगैरह करते हैं उनको छुट्टियां होती हैं और सारे अपने अपने मोबाइल्स में लगे होते हैं। पेरेंट्स अपना काम कर रहे हैं, बच्चे अपना काम कर रहे हैं और बड़े जो हमारे बुजुर्ग हैं वो अपने ध्यान लगे हैं। वो सबको वॉच कर रहे होते हैं कि घर में क्या हो रहा है। बच्चे छोटे मोबाइल यूज कर रहे हैं, पेरेंट्स भी मोबाइल यूज कर रहे हैं और जो हमारे दादा नानी परदादा व्हाटएवर वो आपको वॉच कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये टाइम नहीं गुजारा था। वो उनका जब भी फ्री टाइम मिलता था वो बातें करते थे, खेल कूद करते थे, ग्राउंड में जाते थे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होते थे। हमें आजकल फ्री टाइम लेजर टाइम में क्या होता है मोबाइल यूज करना। तो आजकल मैंने चैलेंज ये लिया कि आज एक पूरा दिन मोबाइल के बगैर गुजारूंगा, क्योंकि हम रियल एस्टेट का काम करते हैं। हमारा काम भी 24 आवर्स मोबाइल में ही होता है। ओवरसीज क्लाइंट्स की कॉल आ रही होती है, रिसीव कर रहे होते हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, सारी चीजों को कॉल रिसीव करके हम लीड जनरेट कर रहे होते हैं। तो आज का चैलेंज देखते हैं कि मैं इसको पूरा कर पाता हूं या नहीं कर पाता। ये रहा मेरा मोबाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम करेंगे स्विच ऑफ। ले जी, हम इसको करें स्विच ऑफ। इसको हम रखेंगे ड्रॉ में, ये ड्रॉ में रख दिया। इसको हम करेंगे लॉक। अभी फ्यू मोमेंट्स हुए कि मैंने अपना मोबाइल ड्रॉ में रखा, तो मेरा जो फर्स्ट थॉट आई है, मेरा दिल कर रखा है मैं जोहर की नमाज अदा करूँ। अब लुइया मैंने कर लिया, वुजू वगैरह मैंने कर लिया, तो अब मैं मसल्ला वगैरह निकालता हूँ और जोहर की नमाज अदा करता हूँ, क्योंकि मोबाइल से मैं दूर हूँ। मोबाइल मैंने रख दिया और ये जो चैलेंज होगा, जो मैंने जितना भी मैं अबूर कर सका 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स, लेकिन मैंने देखना है कि मेरे अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल हम जोहर की नमाज अदा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोहर की नमाज अदा करके फिर आपसे मुलाकात होती है। Few moments later. भाई जोहर की नमाज अदा करके हम आगे बच्चों के साथ, ये सारे बच्चे बैठे हुए हम लूडो खेलेंगे, क्योंकि हम मोबाइल तो यूज कर नहीं रहे। मोबाइल हमने रख दिया ड्रॉ में। तो जो फर्स्ट मेरे पास आपको पता है कि जो फर्स्ट थिंग आई थी यही कहते हैं नमाज जोहर अदा की जाए, और ये बच्चे खेल रहे थे तो मेरा दिल किया कि इनके साथ इंजॉयमेंट किया जाए। तो इंजॉयमेंट करने के लिए जिस खिलाड़ी ने हमें ज्वाइन किया, चौधरी क्या नाम है इसका, जोहान चौधरी गुज्जर साहब ने हमें ज्वाइन किया। तो ये सुना कि बहुत अच्छा लूडो का खिलाड़ी है, तो ये देखें। तो जी सब शुरू करो, बिस्मिल्लाह। अब इसकी बारी, चलो जी इसको मैं संभाल, इसको चलो चलो इसको दो ना, चलो जी दोबारा से करो, बारी करो कहता है ये इधर नहीं इधर आ गई। चलो जी आपका 1 2 3 4 5 6, ये 6 इधर आ गया। चलो वो जी 4 आ गया, 1 2 3 4। आगे बारी करो, कर भी ना अच्छा। ओ चलो अभी तो आपका कोई ताकना कर रही है, खुद बारी कर रहे हैं। इसके अंदर आओ, चलो मैं करूँ आपकी जगह, ये लो मैं कर रहा हूँ, ये लो चलो जी अब बाय बाय कर दो सबको, बाय राम नाम भजले राम नाम सुख धाम भजले राम नाम सुख धाम भज। Few moments later. जब पास कुछ ना हो
तो ज़ाहिर सी बात है आपने कहीं ना कहीं दिल तो लगाना होता है। तो हमारा यहाँ पे आने का पर्पज़ ही ये है क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत जॉयफुली मौसम था। संडे का दिन है, मोस्टली संडे को ये होता है कि आपको पता 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो हम मोस्टली अपने घरों में टाइम स्पेंड करते हैं मोबाइल्स के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक भी मोबाइल्स को ना यूज़ करना, एक दिन उसके बगैर गुजारना। तो अभी मैं निकला हूँ, ये DHA की साइड में ये गाड़ी खड़ी है, इधर गाड़ी खड़ी की है और अब अकेले यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आया हूँ। एक मैंने एनर्जी ड्रिंक लिया है गैटोरेड, तो साथ ये पियेंगे और साथ इंजॉय करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरे अंदर इतनी ज़्यादा थॉट्स आ रही है ना, मैं यू कांट बिलीव दैट कि मतलब इतनी पॉजिटिव थॉट्स आ रही हैं, जैसे कि बच्चों के साथ इंजॉय करना, अम्मा जी के पाँव दबाना, नमाज का ख्याल आ कि हम नमाज अदा करें को हम एज ए मुसलमान बीइंग ए मुस्लिम हमें 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, हर हालत में अदा करनी चाहिए क्योंकि कामयाबी की कुंजी नमाज में ही है। नमाज के विदाउट नमाज आप कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ज़्यादा लत लग चुकी है कि इसके आपने थॉट प्रोसेस को आपको कंट्रोल कर लिया हुआ, आपको बाउंड कर लिया हुआ है कि जब भी आप अकेले में कुछ सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें सोचते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, वो हम सारा मोबाइल नोटिफिकेशंस, मोबाइल स्क्रॉलिंग में गुजार देते हैं। तो आज मेरा यही पर्पज़ था कि हम मोबाइल के बगैर कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं और कितना अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा हूँ और आप देख रहे होंगे। तो ये जिस मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये जस्ट व्लॉगिंग के लिए होता है, इसमें कोई मतलब कि इसमें ऐप मैंने डाउनलोड नहीं की, जस्ट कैपकट डाउनलोड किया और उसमें तब ये हैं। चोई साहब को भी मैंने ऐसे ही बुलाया है, इसके घर गए हैं, तो मुझे पता था इसने मुझे घर में मिल जाना क्योंकि ये मोस्टली घर पे ही होते हैं। तो ये जो है गैटोरेड इन्होंने रिकमेंड किया कि ये एनर्जी बूस्टर है तो इसको, लेकिन इसका टेस्ट लेस है, बिल्कुल टेस्ट इसका है ही नहीं है, टेस्ट ओ कोई नहीं टेस्ट है इसका। तो चोई साहब और सुनाए, आज का हमारी वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि विदाउट मोबाइल एक दिन हम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो हाँ ना, तो आज का चैलेंज हमें मतलब यूज कर रहे हैं सुबह। नहीं आप कह रहे हैं तो मैं तो अपना मोबाइल घर रखा है ना, अच्छा? मेरे पास ये बस व्लॉगिंग मोबाइल है और कोई नहीं है मेरे पास मोबाइल, तो ये मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। तो आपसे जब मेरी डिस्कशन हो रही थी, हम जब मोस्टली ऑफिस में बैठते हैं तो आपको पता हम ज़्यादा बातें नहीं कर रहे होते हैं, हम ज़्यादा मोबाइल स्क्रॉलिंग वगैरह नोटिफिकेशंस इस तरह की कर रहे होते हैं। लेकिन आज आपने गौर नहीं किया कि मैं आपसे ज़्यादा बातें कर रहा था, बिजनेस की बातें कर रहा था, ये कर रहा था। तो आपने ये नोट नहीं किया कि मैं ज़्यादा आपसे डिस्कशन बिजनेस की बातें हो रही हैं, ये वो सवाल वैसे डिस्कशंस हो रही हैं, अच्छी डिस्कशंस हो रही हैं। तो बस आज का पर्पज़ ये है कि देखते हैं यार, बिजनेस तो फोन से जुड़ा हुआ है ना। हाँ बिजनेस तो फोन पे बिजनेस है वो भी हमने बंद कर दिया। संडे का दिन है, देखते हैं अब छुट्टी ये देखें आप चारों तरफ देखें, एक बहुत एस्थेटिकल व्यूज़ है, बहुत ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में हम केले गैटोरेड के साथ इंजॉय कर रहे हैं। बोर हो गए हैं, फुल बोरिंग लाइफ चल रही है। अब कुछ और थोड़ा सा बाहर जाके इंजॉय किया, इंजॉय करने के बाद थोड़ा दोस्तों के साथ घूमे शूमे हैं। तो अभी फिर ऑफिस आया हूँ क्योंकि मोबाइल है नहीं है, नोटिफिकेशन स्क्रॉलिंग नहीं है। बस एक बात है लेकिन माइंड चल रहा है, थॉट्स चल रही है। तो मैं आगे सुल्तान से पूछ रहा था कि यार कोई इधर बुक पड़ी है, बुक पढ़ लेते हैं। सुल्तान कह रहा है कि इधर पड़ी हुई है, तो चेक करते हैं बुक्स वगैरह कुछ इधर पड़ी, उधर क्योंकि ऐसे टाइम गुजरना नहीं, कोई बुक्स पढ़ के टाइम गुजरेगा। किधर है? एंड वाले दराज है। रास्ते क्या बात है, बुक्स भी निकली है। हजूर वासिफ अली वासिफ साहब की बुक है हरफ हकीकत। मतलब इसमें जो एक एक वर्ड लिखा हुआ है उसकी हकीकत आ जाता है। कोई भी इसका हम ऐसे कर लेते हैं कि कोई भी मतलब कि इसमें बुक है ना, इसको वैसे रैंडम ओपन करते हैं और रैंडम ओपन करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। ये देखिए ये बुक है, इसको रैंडम ओपन करते हैं, वो फिर हम तहरीर आपको सुनाएंगे। ले जी, कोई निकला टॉपिक? अमीर गरीब। क्या बात है, अमीर और गरीब का टॉपिक निकला है। इस टॉपिक को कवर करेंगे हम बाहर बैठ के। बाहर चलते हैं, आज बाहर बैठ के, ये पकड़ो माइक पकड़ो, बाहर बैठ के। टॉपिक मिला था तो वो था अमीर और गरीब। इसमें मैंने आपको बताया था कि अमीर और गरीब जो टॉपिक है, हजरत वासिफ अली वासिफ साहब की बुक है हरफ फरफ हकीकत।
तो इसको थोड़ा सा रीड करके देखते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है अमीर और गरीब में। तो चलें शुरू करते हैं। 4-5 लाइनें पढ़ेंगे, फिर मैं खुद ही पढ़ता रहूंगा क्योंकि आप बोर होंगे इससे। तो मैं 4-5 लाइनें आपको पढ़ के सिखाता हूँ अमीर और गरीब में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ कि इस दुनिया में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ये सब अपना अपना ख्याल है। ख्याल गरीब हो जाए तो इंसान गरीब हो जाता है, ख्याल अमीर हो तो इंसान अमीर है। जिस तरह कौल है कि यतीम वो नहीं जिसका बाप फौत हो जाए, बल्कि यतीम वो है जो इल्म और अदब से महरूम हो जाए। इसी तरह जिस आदमी की जेब में माल ना हो वो गरीब नहीं, बल्कि जिसके पास कोई ख्याल ना हो वो गरीब है। फिर भी इन अल्फाज के कुछ तो मायने हैं, इनकी कोई ना कोई तो रेंज होगी। हर चंद इस रेंज का फैसला करना जरा मुश्किल होता है। इसका मैं थोड़ा सा बताता जाऊं, कितना प्यारा इन्होंने डिफाइन किया अमीर और गरीब की तारीफ को, कि कहते हैं कि जिसके पास माल है हम उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जिसके पास इस दुनिया में बहुत ज्यादा पैसे हैं वो अमीर है, और जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है वो गरीब है। तो कहते हैं कि गरीब वो है जिसके पास ख्याल नहीं है, ख्याल की ताकत नहीं है, सोचने की ताकत नहीं है। आज हम सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आज मुझे इस बात का समझ लें कि एक आ रहा है कि अगर मैं 3 से 4 घंटे अपना मोबाइल यूज़ नहीं किया, स्क्रॉलिंग में टाइम यूज़ नहीं किया, तो इस वजह से ये मेरे माइंड में ख्याल आया कि मैंने इस बुक में से ये जो चीज़ पढ़ रहा हूँ ये मेरे ऊपर वार दो रही है। वासिफ अली वासिफ साहब की बुक का एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इनकी बुक जैसे हम रीड करते हैं ऐसे ही लगता है जी ये हमारे ऊपर वार दो रही है। ये इनकी समझ लेके तलीमात का एक तकाजा। तो ये जो ख्याल मेरे माइंड में इतने ज़्यादा रैंडमली आ रहे हैं, जो मैं ये सोच रहा हूँ, ये जो मैं आपके साथ डिलीवर कर रहा हूँ, ये किस वजह से है? ये जैसे मैंने अपने मोबाइल को थोड़ा सा दूर रखा है तो ये सारे ख्याल मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कोई 5 to 6 आवर्स हो चुके हैं विदाउट मोबाइल, तो अपने काम खुद कर रहे हैं। ये देखें अभी चाय पीने को दिल कर रहा था, तो मैं जो सुल्तान को कह रहा था कि चाय यार, मैं कह नहीं यार खुद बना दी आज, क्योंकि और कोई काम ही नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमने करना। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिया है पानी, तो ठंडा पानी है, इसको हम पहले करेंगे गर्म। अभी ये वार्म होगा, जैसे वार्म होगा हॉट पानी होगा तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे। तो टी पैक्स भी पड़े हुए हैं, टी पैक्स टपाल दानेदार लिप्टन। तो ये देखें जी हमारे पास टी पैक्स भी पड़े हुए हैं। जैसे पानी गर्म होता है तो हम टी पैक्स डालेंगे। तो आई थिंक सो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस इन द किचन। किचन में मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं कभी किचन में गया हूँ, ना मैंने कभी कोई काम किया है। तो आज मेरा दिल कह रहा है कि यार मैं ये काम करूँ, वो करूँ, ये करूँ। आज खुद बखुद दिल कह रहा है कि ये सारी एक्टिविटीज़ करूँ। क्यों? क्योंकि मोबाइल नहीं है, नो नोटिफिकेशन, नो यूजेस ऑफ मोबाइल, नो समझ लें कि आपका माइंड किसी जगह पे स्टक होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लगे हुए हैं। तो खान साहब को भी चाय पिलाते हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये अभी पानी गर्म हो रहा है, जैसे पानी गर्म होता है तो फिर इंशाल्लाह ताला इसके अंदर डालेंगे। फिर इसके अंदर ये, क्योंकि सारा प्रोसेस मैंने पूछा है सुल्तान से कि ये कैसे कैसे सारी इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूध डाल के, दूध भी डालना है? पहले दूध डालना, फिर शक्कर, फिर टी बैग, फिर पानी। नहीं पहले दूध डालना, अभी दूध की तरह। अच्छा दूध भी डालना, फिर शक्कर डालनी है। इसके अंदर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पहले बाहर काट ला प्रभा। हेलो जी। अच्छा हाँ, इसके अंदर दूध भी है और शक्कर भी है। दूध भी डालेंगे, शक्कर भी डालेंगे, फिर जाके खान साहब के लिए और मेरे लिए चाय रेडी होगी। हाँ हो गया रेडी। कितना रह गया? पानी गरम पानी ये डालिए, जो इसका ड्राई मिल्क है जिसको हम निडो कहते हैं। तो ये 2 टीस्पून आ गए हमारे शक्कर के, और इसके बाद पानी भी हमारा हो चुका है गरम। चेक करते हैं कि पानी की क्या सिचुएशन है। पानी हो चुका है गरम, काफ़ी है इतना या खुद ही बंद हो जाएगा? अच्छा खुद ही बंद हो जाएगा। बोलो जी, ऑटोमेटिक सिस्टम है जी। बंद हो गया है। ठीक ओके, ले जी। टी पैक को रखा जाए। ये दिस इज़ द टी पैक, लें जी। और ये आएगा हमारे पास वार्म वाटर।
ये जाने लगी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है जी, क्या बात है। कितना पानी डालना है? कप भर देना? नहीं यार, थोड़ा डालें, थोड़ा उसका समझ ले कि मड भी क्लियर हो ना, गाढ़ापन भी आए उसमें। अभी इसको हमने हिलाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ए भाजी कदी कम नहीं जे कीते, ये अज ही सारा काम कर रहे जे। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है इन द किचन के, कोई चीज़ हम हाथ से पकड़ के खुद इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सारी चीज़ें किस वजह से हैं? मोबाइल पास नहीं है। तो कब जब मोबाइल पास ना हो तो इंसानी फितरत है, जो छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा होगा कि इतने ज़्यादा एक्टिव क्यों होते हैं, उनको करने के लिए कुछ भी मिले वो कर लेते हैं। जब पुराने लोग होते थे, जब हम क्रिकेट वगैरह खेलते थे, हम ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं थे करते, लैपटॉप से के ज़माने थे या आपका सिस्टम के ज़माने थे, तब भी मोबाइल की इतनी ज़्यादा एक्सेस नहीं थी, तब भी लोग ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा यही होता था। फ्री टाइम में जाके टीवी देख लेना, जाके क्रिकेट खेल लेनी, फुटबॉल खेल लेना, सो ऑल दैट, इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। तो अब ये इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद ये सारी एक्टिविटीज़ दोबारा हम कह रहे हैं कि एक दिन में इतनी ज़्यादा थॉट, समझ लें कि हम आज से 10 साल पीछे चले गए हैं मोबाइल को पीछे रख के। एक दिन हमने मोबाइल को पीछे रखा तो 10 साल पीछे की सोचे आना शुरू हो गया। अरे हम पहले क्या करते थे, अब क्या कह रहे हैं। पहले हम कितने मज़े के डेज होते थे, कैसे एक दूसरे के साथ बातें करते थे, इंजॉयमेंट करते थे, हंसी मजाक होता था, सब कुछ होता था। अब मोबाइल ने आपको, चार दोस्त भी बैठे हो खाना खा रहे हो तो हंसी मजाक नहीं होता, सब अपने अपने मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। तो ये होगी हमारी चाय रेडी। अब हम देखेंगे कि अब बनी कैसी है। तो कलर तो बहुत अच्छा है, कमाल का कलर का। अब पी के चेक करेंगे कि कैसी बनी है, पी के चेक करते हैं कि चाय कैसी बनी है। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा चाय बनाने का। बिस्मिल्लाह। अच्छी बनी यार, नॉट बैड। जैसे हम चाय पीते हैं उससे तो अच्छी है, जो ज्यादा होटल्स वगैरह में पीते हैं उससे तो अच्छी बनी। वेरी गुड, कमाल का। थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो इसी वजह से मोबाइल भी हम लगे हुए थे, व्लॉग शूट कर रहे थे, उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, लेकिन इट्स नॉट बैड। A few moments later. राम नाम। बैठे हुए थे तो मेरा दिल किया कि ये जो पौधे हैं इनको पानी वगैरह लगाया जाए। आपको पता है 45-46 डिग्री टेम्परेचर होता है आजकल, तो इसको पानी लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको लगाते हैं जी पानी, थोड़ा सा जितना हमें मयसर आया पानी इसको लगाने की कोशिश करते हैं जी। बिस्मिल्लाह। इसको इतना काफ़ी, इधर आ जाए, इधर लगाते हैं। या ऑलरेडी आपको पता है बारिश हुई थी तो इधर ऑलरेडी पानी इसको लगा हुआ है, इसकी वजह से ये मड बना हुआ है। तो हमें दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। प्लांट ट्रीज आपको पता है ये एक एलिमेंट इस वजह से ज़रूरी होता है, जब भी हम वॉक करते हैं या जब भी आप ओपन स्पेस पे जाते हैं जहाँ पे दरख्त वगैरह लगे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एक कानून है, आप दरख्त को काट नहीं सकते, हिला नहीं सकते, इसको किसी जगह पे शिफ्ट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा कानून है पाकिस्तान में, इसमें आपको पता है जेल भी हो सकती है। तो इसकी हिफाजत इस वजह से ज़रूरी होती है कि ये जो आपका समझ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। जैसे आप कोई वॉक कर रहे होते हैं, एक ट्रैक बना होता है, आसपास उसके दरख्त होते हैं, तो ये आपको ऑक्सीजन का रोल अदा कर रहे होते हैं। फ्रेश ऑक्सीजन आपके अंदर समझिए इनहेल हो रही होती है, और जैसे आप फ्रेश ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और साथ ही ये फजूलियात निकाल के उसको एक्सेल कर देता है। तो ये बहुत बड़ा एलिमेंट है हमारा इस मुल्क पाकिस्तान में कि जितने ज़्यादा दरख्त यहाँ पे लगाए जाएँ तो वो हमारे लिए बेहतर होते हैं। तो इसी वजह से मेरा भी मकसद यही था कि यहाँ पे पानी वगैरह, क्योंकि आपको पता है हम एक ऐसा टॉपिक शुरू किया हुआ है, एक ऐसा चैलेंज अपने आप को दिया हुआ है कि सारा दिन हमने मोबाइल यूज़ नहीं करना। तो ऑलमोस्ट हमें भी 6 आवर्स हो गए हैं मोबाइल ना यूज़ करते हुए, और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कभी बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कभी खुद मैं इधर ओपन स्पेस पे टहल रहा हूँ, और कभी मैं समझ लें कि खुद चाय बना के पी रहा हूँ, कभी बुक्स पढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती हैं जब इंसान अपने आप को अकेले में अपने आप को टाइम देता है। जो इंसान अपने आप को अकेले में टाइम देता है, अपने आप से जब उस इंसान का तारुफ होता है, तो ये सारी थॉट्स उसके अंदर समझ ले के आना शुरू हो जाती है। आज मैंने अपने आप को टाइम दिया है, अपने आप पास बैठा हूँ, अपने खुद से बातें की हैं,
तो मुझे पता चला कि यार हम किस डगर में चल रहे हैं। एक ही ख्याल में घूम रहे हैं कि हमने बस पैसे के पीछे ऐसे भागना है, ऐसे करना है। जैसे हम अपना टॉपिक इसको समझ लें कि शूट कर रहे थे, आप उधर एक चीज़ आई थी आपने देखी होगी, जैसे अपने उस्ताद मोहतरम की बुक्स पढ़ी अमीर और गरीब, उसमें देखा ना आपने, अचानक से हमने कोई टॉपिक सेलेक्ट किया और अचानक से बुक ओपन किया, उसमें टॉपिक आके अमीर और गरीब। तो हमारे उस्ताद मोहतरम की बुक का अलमिया ये होता है कि जैसे ही आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं वो आपको ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। इनकी बुक की ये खासियत है। तो इस वजह से अमीर वही होता है जिसका ख्याल अमीर हो, गरीब वही है जिसका ख्याल गरीब हो। तो मेरा पर्पज़ यही था आज यहाँ पे टहलने का, ये सारी एक्टिविटीज़ करने का। अब देखें मैं अब ये गार्डन DHA गुजरांवाला का ये गार्डन है, यहाँ पे घूम रहा हूँ तो मेरा दिल कह रहा है कि यार यहाँ पे जो चीज़ें मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई हैं वो उसको साइड पे लगा दूँ। तो ये कि हमारी नेशनल ड्यूटी भी है कि जब भी आप समझ लें कि सफ़र कर रहे हो, रोड्स पे सफ़र कर रहे हो, ये नेशनल ड्यूटी होनी चाहिए कि आप जितनी भी चीज़ें रोड के ऊपर पड़ी हो वो आप साइड पे करें, या गली स्ट्रीट में देख रहे हो उसको साइड पे करें। शुरू। अब आपको जस्ट समझाने का पर्पज़ यही था कि ये किसी ने बिस्किट्स खाए हैं ना, ठीक है, ये बिस्किट खा के ऐसे ही इसको समझ लें कि इतना प्यारा ब्यूटीफुल गार्डन बना हुआ है, इतना ब्यूटीफुल इसको शेप आउट किया हुआ है, किसी ने ऐसे ही फेंक दिया। जस्ट जैसे ये देखें ना, ये एक सिगरेट का पैक पड़ा हुआ है, तो वो सिगरेट का पैक का किसी ने जाहिर सी बात है यहाँ पे गाड़ी लगाई होगी तो साथ ही उसने फेंक दिया होगा। तो 2 मिनट लगते हैं, आपने सिगरेट का पैक है कहीं पे भी डस्टबिन पड़ा होगा, आप 2 मिनट के लिए अपनी गाड़ी में रख लें। आपने देखा होगा कि बनाना के जो छिलके होते हैं वो कैसे गाड़ी से थ्रो करते हैं, बच्चे होते हैं बड़े होते हैं रोड के ऊपर ही थ्रो कर देते हैं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, जैसे किसी ने ये खाए हैं ना बिस्किट्स वगैरह, ये 2 मिनट के लिए यार अपनी गाड़ी में रख लें या शॉपर में किस बैग में बंद करके रख दें जहाँ पे आपको मुनासिब लगे, साइड पर रख लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे जहन में नहीं आती, लेकिन आज हम एक चैलेंज कह रहे हैं जो कि हम जिसको ऑलमोस्ट 6 आवर्स हो गए हैं, इसी वजह से हमारे माइंड में आ रहे हैं, पहले मेरे माइंड में भी नहीं थी आती। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ही ये है कि हमारी ज़िंदगी को मोबाइल ने किस तरह ग्रैब कर लिया हुआ, किस तरह बाउंड कर लिया हुआ, किस तरह एक पॉइंट पे स्टक कर लिया हुआ कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल स्टक होकर रहेगी। हम सोचने समझ लें कि हम अपने साथ टाइम जब स्पेंड नहीं करते तो सोचते नहीं है, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी को कैसे स्पेंड करेंगे। तो आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी चीज़ें, ये देखते हैं एक ये भी सिगरेट का पैक है, इस सिगरेट की डब्बी है, ये भी किसी ने इसी वजह से इधर फेंक दिया, यहाँ कोई यहाँ से गुजर रहा था। एक ये देखो यहाँ पे कोई चाय पी रहा होगा तो चाय पी के उसने इसको फेंक दिया। इसका भी देखें यहाँ पे खुली डस्टबिन हमने रखी हुई है। ये रैप देख लें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला रैप देख लें, ये देख लें, ये किसी ने खा के, ये रैप देख लें, ये किसी ने समझ लें कि अपना वो करके इसको इधर ही फेंक दिया। तो इसकी एक डस्टबिन बनी हुई है, ये देखें, हालांकि सबको पता है जितने ईच कंटेनर्स हैं वहाँ पे डस्टबिन बनी है। इसके ये मुझे कितना टाइम लगा, गाड़ी से 1 मिनट उतर के अगर आप इस रैप को किसी डस्टबिन में फेंक देंगे या अपने पास रख के जहाँ मुनासिब जगह लगे वहाँ पे कर देंगे तो इसे कितना टाइम लगेगा। तो यही हमारा पर्पज़, ये छोटी छोटी हमारी नेशनल ड्यूटीज़ है कि एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है, हम खुद उसको ख़राब कर देते हैं। टाइम होने वाला है और हम अपना जो चैलेंज है उसके पास पहुंच रहे हैं, क्योंकि सूरज तो गुरूब हो चुका है। तो हम अपने दोस्तों के साथ इंजॉय कर रहे हैं। आज बहुत ज़्यादा गपशप लगाई यार, मैं खुद थक गया हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा बोलते ही नहीं हम अपनी लाइफ में, बहुत शॉर्ट सा बोलते हैं। अगर हम किसी क्लाइंट की कॉल भी आ जाती है ना तो बस स्लाइड मूवमेंट में 2 से 3 मिनट में बात को ख़त्म कर देते हैं। फिर बात ख़त्म करने के बाद क्या करते हैं, मोस्टली मोबाइल यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास सीनियर पर्सन बैठे हुए हैं माशाल्लाह, तो इनसे क्वेश्चन करेंगे, सर अगर एक दिन के लिए आपको मोबाइल के बगैर रहना पड़े तो आप रह लेंगे? एक दिन के लिए? मैं तो वैसे मोबाइल नहीं मोस्टली वैसे मुझे थोड़ा सा आपने बताना है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप माशाल्लाह थोड़े चले हमारे से सीनियर हैं, ज़्यादा ही एज होगी आपकी हम, तो आप बताएं कि पहले लोग किस तरह बातें चाहते, जब फ्री टाइम लेजर टाइम मिलता तो पहले किस तरह गपशप होती थी, कैसे बाहर बैठते थे पहले वाले ज़माने में, आज वाले ज़माने में थोड़ा सा डिफरेंस करके बता दें। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना। उसमें मैं तो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाला मोबाइल ना, ठीक है,
लेकिन आजकल जो दुनिया है टच मोबाइल के बगैर रहती नहीं है। ठीक है। बच्चे छोटे छोटे वो लगे हुए। हाँ एक वो टाइम था जब हम क्रिकेट खेला करते थे जून जुलाई में जाके, हाँ। नलके से पानी पिया करते थे। हाँ, मतलब गर्मी भी फील नहीं थी होती नहीं होती थी। और सारा सारा दिन खेलते रहते थे। आजकल के बच्चे बाहर निकलते नहीं है। बाहर निकलते नहीं। मोबाइल पे आ गई है ना दुनिया, बेसिकली सिमट गई है, कंप्यूटर पे आ गई है, वन टच पे आ गई सारी। वन टच पे आ गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लाइफ बड़ी लोगों ने अपनी टफ कर ली हुई है बेसिकली, बिल्कुल। और नहीं करनी चाहिए। मतलब छोटे छोटे बच्चे आपको गली मोहल्लों में भागते दौड़ते नजर आते होंगे और फुल चिल कर रहे हैं। कोई किसी दे मतलब के लगा हुआ, किसी का दरवाजा नॉक कर रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है। मतलब एक्टिविटी होती थी ना, एक्टिविटी करने से इंसान का दिमाग खुलता है। कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे आप क्रिकेट खेलते थे आपका दिमाग खुलता। आजकल जब सारी चीज़ें मोबाइल पे शिफ्ट हो गई हैं तो इस बच्चे की एक्टिविटी या उसका मेंटल लेवल कैसे उसका ग्रो करेगा। तो पहले वही मैं सारी चीज़ें आपके साथ इसी वजह से शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता, जो हम ओपन इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं, ये देखें ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट में। तो इस तरह का इन्वायरमेंट हमें कहाँ पे मिलता है? तो आज ही संडे का दिन है। संडे वाले दिन सर को भी मैं लेके आया हूँ कि आप भी आए, चौधरी सुल्तान साहब को भी लेके आया हूँ, और चौधरी एहतशाम साहब है वो वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और हमारे साथ शहबाज साहब भी आए हुए हैं, अंदर काम शाम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने संडे को इसी वजह से डिज़ाइन की, सबको लेके आया हूँ। ये सब अपनी अपनी फैमिली को टाइम दे रहे थे, तो मैंने समझ लें कि विदाउट मोबाइल, विदाउट इनको कॉल किए यहाँ पे बुलाया, इनके घरों में गया हूँ, चलो चलिए। तो क्यों, आज एक अच्छा सा एक्सपीरियंस करना था कि इस एक्सपीरियंस में हम क्या क्या लर्न कर सकते हैं। तो यू कांट बिलीव दैट कि बहुत ज़्यादा मैंने सीखा है इस एक्सपीरियंस से। मुझे सबसे जो ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लगी है कि ना, जो हमारे ख्यालों को कंट्रोल कर लिया गया ना। जैसे हमें कोई फ्री टाइम मिलता है, हम अच्छा ख्याल सोच नहीं सकते, क्योंकि जैसे फ्री टाइम मिलता है मोबाइल यूज़ करना शुरू करते हैं, टीवी देखना शुरू कर देते हैं, या कोई और एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। आज मैंने अपने आप को टाइम दिया, दोस्तों को टाइम दिया है, और मोबाइल से दूर आऊँ तो बहुत ज़्यादा मेरा समझ लें कि माइंड जो है एक अच्छी अच्छी स्किल्स सीखने को दिल कर रहा था, नमाज़ पढ़ने को दिल कर रहा था, और अच्छे अच्छे थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे थे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो इतने ओपन इन्वायरमेंट में आपको पता है सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही होती हैं। तो इनसे भी मैंने क्वेश्चनिंग की है, 2-3 लोगों से और मैंने पूछा है, शहबाज साहब आते हैं, उनसे भी कुछ पूछने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का पर्पज़ है, अपने आप को मस्ट टाइम दे। इंशाल्लाह जब आपको अपने आप को टाइम देंगे तो आप हमेशा के लिए ऑलवेज ग्रो करेंगे, और आपके अंदर नए नए आइडियाज़, थॉट्स आएंगे। आप बुक्स पढ़ेंगे, उसको रीड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपकी ज़िंदगी एक प्लान हो जाएगी। तो ये जो हमारा स्क्रॉलिंग में हम गुजार रहे हैं, ऑलमोस्ट कोई 3 से 4 घंटे 5 घंटे लाइफ के स्क्रॉलिंग में गुजार जाते हैं, वो कोई ना कोई स्किल सीखने में हमें स्पेंड करेंगे। तो बस सूरज भी ग्रूब हो रहा है, हम भी बस निकलने लगे हैं, बस चाय शाय पी के फिर निकलते हैं घर की तरफ। तो आज का व्लॉग मैंने शूट कर लिया, आपको लम्हा दिखाए कि एक दिन मोबाइल के बगैर कैसे हमने स्पेंड किया। इसमें मैं लास्ट पे आपको एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूँ। वो मेरा मैसेज ये है कि आज मुझे जो सबसे बड़ी खुशी फील हुई है ना, वो ये है कि मुझे अपने आप से टाइम गुजारा है, अपने आप से बातें की हैं, अपने आप को फील किया। सबसे बड़ी खुशी ये है, और दुनिया को अपनी आंखों से देखा है, और खुद को फील किया कि यार कुछ मोमेंट्स, कुछ लम्हात, जैसे मैंने अपने व्लॉग में आप देख रहे होगे, दोस्तों के साथ हम किस तरह खुल के हंसी मजाक कर रहे हैं। मैंने दोस्तों के मोबाइल लेके साइड पे रख दिया, मैं क्या आज यार मोबाइल यूज करना ही नहीं है, आज हमने गपशप करनी है और खुल के हंसना है और खुल के जीने की कोशिश करनी है। तो ये मोबाइल की ऐसी एडिक्शन हो चुकी है हमारे बच्चों में, हमारे बड़ों में। जब भी हम गैदरिंग में बैठे हों, 4 लोग इकट्ठे बैठे हों, तो सारे अपने अपने मोबाइल्स पे लगे होते हैं। इवन दैट पेरेंट्स खुद मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, और जो मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है, मियाँ बीवी एक अलहदा से मोबाइल यूज कर रहे थे, उनके बच्चे अलहदा से मोबाइल यूज कर रहे थे। सभी जो रिश्ते हमारे मोबाइल के एडिक्शन में लग चुके हैं। तो हमारे पास इतना लिमिटेड टाइम है कि हम एक दूसरे को टाइम दे नहीं पा रहे। पहले क्या होता था, जो हमारे ग्रैंडफादर थे, जो हमारे समझ लेके नाना, परदादा, नानी, इनके पास जाते थे तो उनके साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे, वो खुशी से लहरा, उनके साथ बैठने की खुशी होती थी। आजकल वो ग्रैंडफादर, वो आपके नाना, नानी, दादा, वो अकेले हो चुके हैं, वो मोबाइल की एडिक्शन उनको नहीं है। वो सभी को वॉच करते रहते हैं घर में, क्योंकि घर का एनवायरनमेंट होता है, वो सभी को वॉच करते रहते हैं, और एक जगह पे बैठे सारे अपना मोबाइल यूज करते रहते हैं, वो एक दूसरे को वॉच करते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है।
यकीन करें, एक दिन आप मोबाइल के बगैर स्पेंड करके देखें, आपको जीने का मजा आ जाएगा आपका। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, हमारा जो एक स्ट्रक्चर होता है, हमारा दिल करता है कुछ ना कुछ हम करें। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम फ्री टाइम, हमारे पास लेजर टाइम होता है, हम मोबाइल में यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। हमारा माइंड भी इसी तरह करता है कि अगर हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, या ग्राउंड में चले जाएंगे खेलने के लिए, या रिश्तेदारों से मिलने चले जाएंगे, या दोस्तों के साथ गपशप लगाना शुरू कर दें। मीन्स टू से दैट हमारा 24 आवर्स, जैसे हमारे पास लेजर टाइम है या कुछ भी टाइम गुजरता है, हम कुछ ना कुछ करने को दिल करता है। वो कुछ ना कुछ करने में हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं मोबाइल यूसेज में। तो इस वजह से जब भी आपके पास लेजर टाइम हो, बुक्स पढ़ लिया करें, कोई ना कोई स्किल सीख लिया करें, पेरेंट्स के बाद बैठे दोस्तों से गप लगाए, ग्राउंड में चला जाया करें, ये स्क्रॉलिंग में, नोटिफिकेशंस में टाइम वेस्ट ना किया करें। तो आज का मेरा यही समझ ले कि जामिया एक टॉपिक था जो मैंने आज एक अपने आप को चैलेंज दिया कि मैं एक दिन मोबाइल के बगैर कैसे गुजार सकता हूं। मैंने पूरा दिन मोबाइल के साथ नहीं, मैंने 8 से 10 आवर्स मोबाइल के बगैर गुजारे हैं, क्योंकि मैं हार्डली, आज संडे का दिन था, उठा हूं कोई 2 बजे मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है और आज रात के 11 बज रहे हैं। अभी मैं 11 बजे अपना मोबाइल पकड़ा है और सारी नोटिफिकेशंस देखना शुरू किया। मुझे आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया नोटिफिकेशंस देखने में, क्योंकि मैं एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूं। मुझे नोटिफिकेशंस देखना इस वजह से जरूरी होता है, किसी क्लाइंट के मैसेजेस आए होते हैं या उनकी कॉल्स आई होती है उनको, क्योंकि इसी तरह हमारे मोबाइल से ही लीड्स जनरेट हो रही होती है। मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद था। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।